नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। महाशिवरात्रि के दिन अगर कोई भगवान शिव की पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये जानकर अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को उनकी पसंद की चीज अर्पित करते हैं तो आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को ये चीज अवश्य चढ़ाएं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को ये चीज आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। मैं आपको सारी चीजों के बारे में बता रहा हूं एक एक करके, और क्या चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि आपको इस दिन क्या क्या चीजें भगवान शिव शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। पहली चीज है दूध, दूसरी चीज है दही, तीसरी है घी, शहद, बेलपत्र, धतूरा, आक के पत्ते, आक के फूल, चावल, काले तिल, कनेर के फूल, शक्कर, भांग, गन्ने का रस, आंवले का रस, गेहूं, जौ, केसर, अक्षत, इत्र, सुगंधित तेल, बेलपत्र, धतूरा, शमीपत्र, दुर्वा, हरसिंगार, सफेद फूल, जूही कनेर के फूल, ये चीजें महाशिवरात्रि के दिन आपको शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे तुलसी के पत्ते, केतकी या केवड़े का फूल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। अब हम ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप कोई भी चीज शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं तो उसका क्या है तरीका, किस तरह से आपको शिवलिंग पर कोई भी चीज अर्पित करना चाहिए। अर्पित करने का एक तरीका है, इसी तरीका से अगर आप शिवलिंग पर यह चीज अर्पित करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले भगवान शिव को पतली जल की धारा आपको अर्पित करना चाहिए। फिर कोई अन्य चीज, जैसे कि अगर आप शहद चढ़ाते हैं तो फिर आपको जल की धारा अर्पित करना है, यानी कि सबसे पहले पतली जल की धारा, उसके बाद कोई भी चीज अर्पित करें, फिर से आपको पतली जल की धारा अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को कोई भी चीज अर्पित करते समय नमः शिवाय, नमः शिवाय ये आपको बोलते रहना है, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो चीज मैं बता रहा हूं ये चीज आपको अवश्य करनी है। अब हम ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या क्या चीजें अवश्य ही अर्पित करना चाहिए और क्या चीज अर्पित करने से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले चीज, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करते हैं तो इससे आपकी रोजगार की समस्या दूर होती है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और हर पाप का नाश होता है। संतान से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, सभी संकट दूर हो जाते हैं। एक बात और, महाशिवरात्रि के दिन आप कुछ करें न करें, भगवान शिव को जल की धारा और बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। दूसरी चीज है भांग और धतूरा। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करते हैं तो आपके जीवन से तनाव कम हो जाता है, जीवन से तनाव खत्म हो जाता है, जीवन में स्थिरता आती है, पाप एवं सारी बुराइयां आपके जीवन से दूर हो जाती है। शहद, अगर आप भगवान शिव को शिवरात्रि के दिन शहद अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है, धन की प्राप्ति होती है, रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, आपकी बोली और भाषा में मिठास आती है, समाज में मान और सम्मान बढ़ता है। महाशिवरात्रि के दिन अगर शिवलिंग पर आप दूध अर्पित करते हैं तो इससे आपको संतान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से आपको इस दिन दूध शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ दूध अर्पित करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्रदान मिलता है, आपको एक्सीडेंट से सुरक्षा मिलती है, आपकी कार्य सिद्धि होती है, जो भी कार्य रुकी हुई है वो कार्य भी होने लगता है, लंबी आयु का वरदान मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन
शिवलिंग पर दही अर्पित करने से जीवन में संपन्नता आती है, जीवन में एक सुखद वैवाहिक जीवन आता है। अगर आपके पास धन है लेकिन आपका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है तो जीवन नरक बन जाता है। आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो तो इस दिन निश्चित रूप से शिवरात्रि के दिन आपको शिवलिंग पर दही अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ दही अर्पित करने से जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। जीवन अगर हमेशा खुशी खुशी रहता है तो जीवन में हर चीज की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप इस दिन शिवलिंग पर दही अवश्य अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शिवलिंग पर घी अर्पित करते हैं तो इससे आपकी ताकत बढ़ती है, और जब जीवन में ताकत बढ़ती है तो सफलता चरण चूमने लगती है, आपकी हर काम में सफलता मिलती है। तो निश्चित रूप से आपको इस दिन शिवलिंग पर घी अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ घी अर्पित करने से मनुष्य का तेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो चेहरे का तेज बढ़ जाए तो इसके लिए महाशिवरात्रि के दिन आपको शिवलिंग पर घी अवश्य अर्पित करना चाहिए। शक्कर, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शक्कर अर्पित करते हैं तो इससे जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धन होते हुए भी जीवन में सुख नहीं मिलता है। अगर आपके पास धन है लेकिन सुख और समृद्धि नहीं है तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शक्कर अवश्य अर्पित करें। जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति आपके जीवन में निश्चित रूप से होती है। इत्र, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शिवलिंग पर इत्र अर्पित करते हैं तो आपका विचार पवित्र होता है, विवाह की बाधा दूर होती है, नौकरी बाधा भी दूर हो जाती है, नौकरी आपको आसानी से मिलती है और विवाह भी बहुत जल्द ही आपका हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, केवड़े का इत्र या जल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। सुगंधित तेल, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सुगंधित तेल अर्पित करते हैं तो इससे धन की वृद्धि होती है, जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। फूल, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर फूल अर्पित करने से रोजगार बाधा दूर होता है, लेकिन केतकी और केवड़े का फूल आपको नहीं चढ़ाना है, इसका ध्यान रखना है। गन्ने का रस बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करने से जीवन में संपन्नता आती है, धन और संतान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है, समस्त पारिवारिक सुखों का नाश होता है एवं परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। इसलिए गन्ने का रस अर्पित करना इस दिन आप ना भूलें। अबीर और गुलाल, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित करते हैं तो इससे विवाद, मुकदमे की समस्या का समाधान होगा। अगर आपके जीवन में मुकदमे हैं, विवाद है, इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से शिवलिंग पर इस दिन अबीर गुलाल अवश्य अर्पित करें। एक मुखी घी का दीपक अगर आप इस दिन रात्रि में शिवलिंग के सामने अगर आप भगवान शिव के सामने जलाते हैं तो निश्चित रूप से आपके हर काम में आपको सफलता मिलती है। इसलिए इस दिन ध्यान रखें, रात्रि के समय में आपको एक मुखी घी का दीपक शिवलिंग के पास अवश्य ही जलाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन चंदन दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाने से, फिर जल की धारा अर्पित करने से स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाता है। कोई भी जीवन में समस्या है, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य में सुधार निश्चित रूप से होता है और धन की कमी दूर होती है, मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यश और मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव को चंदन बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन आपको चंदन अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो, मान सम्मान की प्राप्ति हो तो चंदन इस दिन आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। गंगा जल, शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, हर पाप का नाश होता है। जल में अगर आप इत्र या गुलाब की पंखुड़ी डालकर भगवान शिव को आप अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं। जितने तरह के रोग आपके जीवन में हैं या आपके परिवार में हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। बस आपको एक दिन महाशिवरात्रि के दिन जल में
गुलाब की पंखुड़ी डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन में होता है। पंचामृत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आपको पंचामृत अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक अवश्य ही करें। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपको ये चीज अवश्य करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कामना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो पंचामृत आप अवश्य अर्पित करें। केसर, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिवलिंग पर केसर अर्पित करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। आंवला या आंवले का रस अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। गेहूं अर्पित करने से संतान सुख मिलता है, आज्ञाकारी संतान पैदा होता है और वंश वृद्धि होती है। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपका वंश वृद्धि हो तो इस दिन शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आपको गेहूं अवश्य अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन चावल अक्षत अर्पित करने से, अगर आप इस दिन शिवलिंग पर चावल अक्षत अर्पित करते हैं तो इससे धन में वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी चावल टूटा नहीं होना चाहिए, सभी चावल साबुत होने चाहिए। चावल को अक्षत भी कहा जाता है, ये आपको शायद पता भी होगा। आप इस दिन चावल अवश्य अर्पित करें। आपको धन की जो समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से आपके जीवन से दूर हो जाती है। जौ, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जौ अर्पित करते हैं तो इससे आपको सभी तरह के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर समी पत्र अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर संकट दूर हो जाती है, जीवन में कोई तकलीफ नहीं होता है। इस दिन अगर आप शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करते हैं तो इससे भी दीर्घायु की प्राप्ति होती है, आपकी उम्र लंबी होती है। धतूरे, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिवलिंग पर धतूरे अर्पित करने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है, जो आगे चलकर कुल का नाम रोशन करता है। धतूरा भी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, ये भी आपको इस दिन अवश्य अर्पित करना चाहिए, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। चमेली, अगर आप चमेली या चमेली का तेल भगवान शिवलिंग पर अर्पित करते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति निश्चित रूप से आपके जीवन में होती है। आंकड़े का फूल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि के दिन अगर शिवलिंग पर आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है तो महाशिवरात्रि के दिन आंकड़े का फूल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सब सुखों की भी प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ का अलसी के फूलों से पूजन करने पर मनुष्य सभी देवताओं का प्रिय हो जाता है और उस पर भगवान भोलेनाथ का भी खास आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए अगर आपको अलसी के फूल मिल जाए तो इस दिन शिवलिंग पर आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि भगवान शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप ये चीज शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को समझ करके जब महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर ये चीज़ अर्पित करते हैं तो उसके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।